विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंदे देवो उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ऐसा है, मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबका रक्षा करें, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करें, क्योंकि कलौ चंडी विनायको, कलयुग के प्रधान देवता गणेश जी और माँ भगवती को बताया गया है। हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, भगवान शिव जी हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। मैं आप लोगों के सामने पहले भी कई बार कह चुका हूँ, शिवरात्रि का समय आ रहा है, क्योंकि कहा गया है कि काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा। तो 3 रात्रि की प्रधानता है। जैसे काल रात्रि दिवाली, इसके बाद महारात्रि अष्टमी का महानिशा पूजा, मोहरात्रि शिवरात्रि। इस दिन खास करके शिवरात्रि के बाद अमावस्या होता है। स्त्री शक्ति जो है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो जिस घर में मां लक्ष्मी को जाना होता है तो पहले सरस्वती जाती है। सरस्वती जाएगी तो सद्बुद्धि दे देगी, शुभ विचार दे देगी, सबसे व्यवहार कुशल बना देगी। क्यों? कि सुमति कुमति सब केउर राही। तो मां भगवती की जब कृपा होती है, परमात्मा की जब कृपा होती है, आप पर कृपा करते हैं आपका इष्ट, तो आपके पास सद्बुद्धि दे देते हैं, किसी से विद्वेष खत्म करा देते हैं। उसके बाद मां काली जाती है, मां दुर्गा जाती है, क्योंकि इसीलिए कोई अनुष्ठान में जब विसर्जन किया जाता है तो कहा जाता है कि मां भगवती चंडी त्रिशक्ति के द्वारा हमारे परिवार में हमारा रक्षा करें, लक्ष्मी कुबेर का साथ हमारे घर में वास करें। तो इन दोनों के शक्ति के बाद त्रिशक्ति लक्ष्मी जाती है, और जहां से हटना होता है वहां से सरस्वती जब हट जाती है तो बुद्धि में विकृति आ जाती है, बुद्धि में विकार आ जाता है, और मां भगवती दुर्गा भी साइड हो जाती है, तो शत्रुओं से रक्षा भी करने वाले नहीं है, तो लक्ष्मी को जाने में समय नहीं लगता है। इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती में अगर आप मां काली का पूजा करना चाहते हैं, जैसे अभी एक महापुरुष ने कमेंट किया था कि कन्या पूजन का भी विधान रखा जाए, तो कन्या पूजन का नवरात्रि में विधान ये है, अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप नहीं करते हैं तो 1 साल के बच्ची का जो है पूजन करें पहले दिन, दूसरे दिन 2 साल का 2 बच्ची को करिए, तीसरे दिन 3 साल का 3 बच्ची को करिए, चौथे दिन 4 साल का 4 बच्ची का करिए, 5वें दिन 5 साल का 5 का करिए, छठे दिन 6 साल के 6 बच्ची का करिए, 7वें दिन 7 बच्ची का 7 साल का करिए, 8वें दिन 8
साल का 8 बच्ची का करिए, 9वें दिन 9 साल के बच्ची का 9 कन्याओं का पूजन करिए। मां भगवती की कृपा आप पर बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। गृहस्थियों के लिए किसी का कमेंट था कि महाराज जी बिना गुरु का आदेश का अगर क्या हम देवी का आराधना कर सकते हैं? तो देखिए महापुरुष, आराधना करने के लिए हर आदमी करता है, क्योंकि पूजा में भी अपराध होता है, पाठ में भी अपराध होता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर गुरु से सलाह लेकर के अगर गृहस्थी भी करते हैं, क्योंकि धन कमाना आपके बस का बात है, अर्थोपार्जन आप कर सकते हो, लेकिन गुरु सदुपयोग कराता है। गुरु आपके रक्षक बन करके आपकी व्यवस्थाएं करता है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु का कोई भी कार्यक्रम सफल उतना नहीं होता है। किस तरह से कि अजागलस्तनश्चैव, बकरी के गले में जैसे लोर होती है, उसी तरह से ये मंत्र का भी होता है। क्योंकि मैं आगे भी कह चुका हूं, गुरु अगर मार्गदर्शक बनता है, गुरु अगर आपको मंत्र बताता है, तो अपनी साधना की शक्ति भी देता है आपको। इसलिए गृहस्थियों को पूजा करने में कोई रोक नहीं है। आप पाठ करिए, पूजा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खास करके अगर आप चाहते हैं कि मेरे परिवार में बिना कुछ किए, तो संसार का नियम है कि आपके पास बिना तपस्या का कुछ नहीं है। पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्य में वो पर जाए थे, पूर्व जन्म का किया हुआ तपस्या भाग्य के रूप में परिणत हुआ है। आपके यहां जो भी है वो तपस्या का परिणाम है। भोग भी आप भोगते हैं और सजा भी आप भोगते हैं। तो इसलिए जिस महानुभावों को मां भगवती की सिद्धि चाहिए, किसी चीज की प्राप्ति के लिए चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती में अचूक प्रयोग है ये। इसका कहीं भी कोई काट नहीं है। तरीका, आप पहले क्या करिए कि कवच का पाठ कर लीजिए। तो कवच के पाठ से आपका शरीर का रक्षा हो जाएगा, ओहरा बन जाएगा। किसी प्रकार का दुष्ट आत्माओं का प्रयोग आप पर नहीं होगा। आपके आसन का शुद्धि हो जाएगा, आसन का जो है सो बंधन हो जाएगा। इसके बाद कवच जब पाठ आप कर लेते हैं, इसके बाद अर्गला स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करिए। क्यों कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। ये काली का मंत्र तो है, लेकिन आगे आता है कि रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवती देहि में। तो किसी भी चीज का मांगने की प्रक्रिया है। अर्गला स्तोत्र में मैं कई बार कहता हूं कि आपका कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, आप इस अर्गला स्तोत्र का नित्य प्रति नियम बना लीजिए। गूगल जलाइए और गूगल जला करके 9 बार नित्य प्रति पाठ करिए। रात्रि में करिए या सुबह करिए। ध्यान रहे, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि गुरु का सानिध्य में अगर, क्योंकि जब कोई भी साधना करते हैं, जब कोई भी आप तपस्या करते हैं, तो दुष्ट आत्माएं जो है आपको डिस्टर्ब करने के लिए प्रयास करेगी। मां भगवती भी आपको परीक्षा लेने के लिए कोई ना कोई रास्ता में विघ्न देगी। तो इसलिए गुरु का जरूरी है कि गुरु उससे वंचित करता है, उससे रक्षा करता है। मां भगवती खुद आपका रक्षक बनती है। आप इस चीज का अर्गला स्तोत्र का 9 बार पाठ नित्य प्रति शुरू करिए और साथ में सिद्ध कुंजिका का अंत में। सिद्ध कुंजिका का अगर करते हैं तो आपके वो पावरफुल हो जाता है। जब पावर आपके पास हो जाएगा तो आपके पास शक्ति जब रहती, जैसे युवा अवस्था में छोटे मोटे रोग खत्म हो जाते हैं।
क्यों कि शरीर में ताकत रहता है। वृद्धा अवस्था में रोग भी व्याधि भी ज्यादा प्रभाव देती है। तो इसलिए आप अर्गला स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करें, आपकी हर इच्छाएं, क्योंकि उसमें ये आया है कि रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दिशो जहि। सुंदरता चाहिए, रूपम देहि जय विजय चाहिए, जयम देहि जसो देहि जस चाहिए, दिशो जहि। हे माँ भगवती, आप हमें हर चीज से परिपूर्ण करें। इस पाठ को रोज करिए और करने के बाद माँ भगवती से प्रार्थना करिए, बल्कि हो सके तो लाल फूल ला लीजिए और लाल फूल ला करके दीपक जला लीजिए। दीपक अगर 3 दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का भैरव जी का हो जाएगा, आपके रक्षक के रूप में रहेंगे। इसके बाद से तिल के तेल का होगा, लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए होगा, और घी का होगा तो मां भगवती के प्रसन्नता के लिए होता है। आप ये तीनों दीपक जला लीजिए और 108 लाल फूल ले लीजिए, चाहे वो गुलाब का हो या गुड़हल का हो। एक एक बार मंत्र बोलिए, एक एक फूल चढ़ाइए। मां भगवती आपकी जरूर सुनेगी, मां भगवती की कृपा आप पर जरूर होगी। धन्यवाद। जय मां भगवती जगदम्बा सबका रक्षा करे, सबका कल्याण करे।